स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय सेना की बढ़ती हुई ताकत के बारे में, साथ ही उन कदम पर भी हम चर्चा करेंगे जो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं या फिर उठाए गए हैं रिसेंटली भारतीय वायुसेना की या भारतीय थल सेना या फिर नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ऐसी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, क्यों हमें अपनी सेनाओं की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की इकोनॉमी जितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से भारत अपने डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र को भी ताकतवर बना रहा है। भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदने के साथ साथ अपने स्वदेशी हथियारों को डेवलप करने पर भी वर्क कर रहा है। भारत की इसी बढ़ती हुई ताकत पर अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनकी नजर बनी हुई है। ठीक है, तो रिसेंटली इसी दिशा में भारत सरकार के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। तो रिसेंटली रक्षा मंत्रालय की एक बैठक हुई जिसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया। इस फैसले के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 10 ऐसे बड़े प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है जो भारतीय सेना ने रखे थे, और इन 10 प्रोजेक्ट के या प्रपोजल के तहत लगभग $17 बिलियन के हथियार खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो भारत अपने डिफेंस सेक्टर को अब मजबूत कर रहा है, जिसके लिए वो अब $17 बिलियन खर्च करने जा रहा है। तो इन $17 बिलियन से मिलिट्री एसेट्स खरीदे जाएंगे, जिसमें कॉम्बैट व्हीकल, एयरक्राफ्ट और पेट्रोलिंग जो शिप्स होती हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं, वो खरीदी जाएंगे। मतलब जो गश्ती खोर जहाज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान गश्त करके पेट्रोलिंग करते हैं, वो जहाज खरीदे जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस फैसले की, इस पैसे से जो भी हथियार खरीदे जाएंगे वो हथियार 99% होंगे स्वदेशी। ठीक है, तो 99% वो हथियार क्या होने चाहिए, स्वदेशी होने चाहिए। ये एक सरकार का बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है, उसको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और भारतीय जो घरेलू कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें रोजगार के जो अवसर हैं वो भी उत्पन्न होंगे। रोजगार बढ़ने के साथ साथ भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि वो 99% जो हथियार हैं वो अपने देश में अब बनाने वाला है। ठीक है, तो जो घरेलू कंपनियां हैं इससे रिलेटेड अब उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे ताकि वो भारतीय वायुसेना, थल सेना या नेवी के लिए अच्छे अच्छे हाईटेक हथियारों को डेवलप कर पाए, जिससे क्या होगा, भारत की जो टेक्नोलॉजी फील्ड है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, साथ ही उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा जो भारतीय सरकार पर ये इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय सरकार आत्मनिर्भर भारत की पहल को कहीं ना कहीं पीछे कर देती है। ठीक है, या फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अभी अमेरिका से मतलब रिसेंटली भारत सरकार ने अमेरिका से एक राइफल लेने का फैसला किया था, है ना, कि एक राइफल जिसका नाम है 716, वो राइफल अमेरिका से खरीदने का ऐलान किया था अभी रिसेंटली भारतीय सरकार ने। तो इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए थे कि हम स्वदेशी हथियारों को क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, स्वदेशी रक्षा सेक्टर को क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जबकि हम ऐसे हथियार अपने देश में ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों पर, इन सभी विवादों पर अब ताला लग गया है। ये सारे विवाद अब क्या हो गए, शांत हो गए हैं भारतीय सरकार के इस कदम के बाद। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इतना ज्यादा पैसा हथियारों पर खर्च करने की क्या आवश्यकता है भारत को। तो हम सब जानते हैं चाइना, पाकिस्तान, हमारे जो करीबी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारा किसी न किसी बात पर विवाद चलता रहता है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पर, सीमा पर विवाद है। वहीं से चाइना जो कहता है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं वो उस पर अपना दावा करता है ना, अरुणाचल प्रदेश हो, इन पर अपना दावा करता है, कहता है कि ये उसकी टेरिटरी है। या फिर गलवान घाटी विवाद हो, तो चाइना के साथ भी हमारे बहुत सारे विवाद है। तो इन देशों के साथ जिनके साथ भारत के विवाद चल रहे हैं, अगर हम इन पर नजर डालें तो इनके पास 5th जनरेशन के विमान है ना। चाइना के पास अपना J-20 है जो उसने खुद डेवलप किया है। J-20 एक 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है। इसके साथ ही J-31 है, ये भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। साथ ही चाइना 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं उन पर भी कार्य कर रहा है। जल्दी ही वो 6th जनरेशन के विमान भी डेवलप कर लेगा या फिर हथियार डेवलप कर लेगा। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास
चाइना से खैरात में दिए हुए, मतलब चाइना ने जो उनको खैरात में दिए हैं और पाकिस्तान ने खैरात में लिए हुए हैं J-20 फाइटर जेट हैं। तो पाकिस्तान के पास भी J-20 फाइटर जेट है जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। साथ ही अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना से J-31 खरीदने का भी ऐलान किया है। इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाई है कि कंगाल पाकिस्तान एक J-31 फाइटर जेट खरीदने वाला है चाइना से। तो दोनों ऐसे देश जिनसे भारत का विवाद है, उनके पास 5th जनरेशन की विमान है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास राफेल है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का विमान हम इससे बोल सकते हैं या फाइटर जेट बोल सकते हैं, ये 5th जनरेशन का भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास फिलहाल 5th जनरेशन के विमान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे हाईटेक हथियार होने चाहिए जो हमारे दुश्मन देश कहे या फिर जिनसे हमारे विवाद चल रहे हैं उन देशों के पास है, क्योंकि जल्द ही वो 6th जनरेशन के विमान डेवलप कर लेंगे। और हमें भी आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द ऐसे हथियारों को अपने बेड़े में ऐड करें, क्योंकि जो चाइना है वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, साउथ चाइना सी में। इधर हमारी जो उत्तर क्षेत्र की जो सीमा है, गलवान घाटी है ना, जो नॉर्थ ईस्ट की जो सीमा हमारे चाइना से लगती है, वहां पर चाइना बहुत ज्यादा आक्रामक है। इस वजह से हमें जरूरी है कि हम अच्छे हाईटेक हथियारों से अपनी वायुसेना, थल सेना और नेवी को लेस करें। ठीक है, पाकिस्तान के पास भले ही ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, और अगर जैसे ही चाइना के पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा वो पाकिस्तान को दे देगा ना। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को ये फाइटर जेट उड़ाने ही नहीं आते। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने जो अमेरिका से लिया है F-16 फाइटर जेट, उसको भारत ने मिराज 200 से ही मार गिराया था ना। मिराज जो 200 है भारत का, उससे ही मार गिराया था। तो पाकिस्तान को फिलहाल तो उड़ाना ही नहीं आता, पाकिस्तान पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन चाइना को हमें काउंटर करना है किसी न किसी तरीके से। तो इसी वजह से ये सारे फैसले अब भारतीय सरकार के द्वारा लिए गए हैं अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से हथियार या कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स भारतीय सेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, अगर हम उस पर चर्चा करें तो लगभग 7 है ना, 7 हाईटेक युद्धपोत खरीदे जाएंगे। 7 हाईटेक युद्धपोत खरीदे जाएंगे। नेवी के लिए रडार सिस्टम खरीदा जाएगा, है ना, टैंक खरीदे जाएंगे, हाईटेक टैंक खरीदे जाएंगे। वहीं जो T-72 टैंक है, इसे भी अपडेट किया जाएगा, इसे भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर अजरबैजान का आर्मेनिया के साथ युद्ध हो, उसमें हमने T-72 टैंक का जो हश्र देखा, जो अंजाम देखा, कैसे तुर्की के ड्रोन के आगे ये T-72 टैंक है वो लस्त पड़ गए और तुर्की के ड्रोन ने इन्हें बड़ा दौड़ा कर मारा, जिससे रूस की हो या फिर इंडिया की हो, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई गई थी। पाकिस्तान ने तो इसके खूब ज्यादा मजे लिए थे। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को देखकर T-72 टैंक को भी अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर हम वायुसेना की बात करें तो वायुसेना को सुकोई 30 में लगने वाले इंजन, जिसका नाम है AL-31FP, ठीक है, ये इंजन लगभग 240 इंजन इसके खरीदे जाएंगे। ठीक है, और किससे खरीदे जाएंगे? SCL कंपनी से। ठीक है, SCL से खरीदे जाएंगे। और इन इंजनों को बनाने में जो भी कल पुर्जे या फिर हम बोले इक्विपमेंट या फिर पार्ट्स लगेंगे, उनमें से लगभग 54% क्या होंगे? स्वदेशी होंगे। वो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स क्या होंगे? 54% भारतीय या स्वदेशी होंगे। तो तीनों कमानों, तीनों सेनाओं को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, इसे अपग्रेड करने का कार्य किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।